हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था जो आपके एनहांसमेंट टाइप यानी कि ई मॉसफेट था, उसकी हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। उससे पहले उसका जो है संरचना देखी थी, वर्किंग देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे मॉसफेट के दूसरे टाइप की। जो हमारे दो टाइप के मॉसफेट थे, एक था आपका एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, दूसरा आपका था डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट हम लोग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की संरचना, उसकी वर्किंग, उसके सिंबल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है। आपका जो हम लोग बात करें, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट भी आपके क्या कि दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से आपका एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता था, ठीक है, हमने लोगों जो टाइप्स पढ़े थे मॉसफेट के, आपके मॉसफेट दो प्रकार के होते थे, एक एनहांसमेंट टाइप और एक डिप्लीशन टाइप। फिर एनहांसमेंट टाइप को दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक पी चैनल और एक एन चैनल। इसी प्रकार से हमने डिप्लीशन टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक पी चैनल और एक एन चैनल में। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आपका एक पी चैनल और एन चैनल। हम यहाँ पे जो है एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करेंगे, उसकी संरचना, उसका और उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं आपका मॉसफेट की सबसे पहले हम संरचना या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं आप, ये मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मॉसफेट की संरचना है। जो आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, जिसे हम डी मॉसफेट कहते हैं, एन टाइप का है, एन चैनल आपका मॉसफेट है ये। तो ये उसकी संरचना है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग लगभग ये संरचना जो है सेम है। आपका अगर एनहांस की बात करें और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करें, तो ये संरचना लगभग लगभग आपकी सेम है। बस चेंज क्या है बेटा? चेंज इतना है कि जब हमारा जो ये सब्सट्रैक्ट होता था, आपके जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल होते थे, आप देख सकते हैं ये सोर्स टर्मिनल है आपका और ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, देख सकते हैं। और ये आपके जो ये सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया था कि एक सब्सट्रैक्ट, ये सब्सट्रैक्ट जो होता है आपका लाइटली डॉप्ड होता है, जबकि ये जो आपके जो ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल से जो आपके एन टाइप का जो मटेरियल है, ये हाईली यानी कि उच्च सांद्रता वाला होता है, हाईली डॉप्ड होता है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, यानी कि एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप की संरचना में अंतर क्या है? अंतर देख सकते हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे एक लाइटली डॉप्ड यानी कि एन चैनल का, जो लाइटली डॉप्ड एन चैनल का एक रास्ता यानी कि पाथ, एक डिफ्यूजन चैनल एन टाइप मटेरियल का, जो आपका लाइटली डॉप्ड एक एन चैनल जो है वो ड्रेन टू सोर्स के मध्य में कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करा दिया, जिस प्रकार से हमारा JFET में होता था। किस में होता था? JFET में होता था। बस चेंज सिर्फ इतना ही है कि आपका एनहांसमेंट टाइप में ये वाला पोर्शन नहीं होता था, ये चैनल नहीं होता था, जबकि आपका जो डिप्लीशन टाइप है इसमें ये चैनल होता है, जिसको डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा इसी लाइटली डॉप्ड होता है। ये चैनल जो होता है, इसकी सांद्रता क्या होती है? लाइटली डॉप्ड होती है, बहुत कम सांद्रता वाला होता है। तो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा इसको क्रिएट कर देते हैं। जिस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी और एन, ये कि चूंकि ये एन मटेरियल और ये पी मटेरियल है, तो इसी वजह से इसका डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट है। क्या है? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। तो इसकी ये संरचना है, संरचना बिल्कुल सेम है। ये जो आपका सब्सट्रैक्ट है, पी टाइप का सब्सट्रैक्ट है, जो लाइटली डॉप्ड होता है, जिसमें आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में आपको पता होल्स होते हैं, और जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आपके होल्स होते हैं। ये ड्रेन टर्मिनल है जो एन टाइप मटेरियल का है, जो हाईली डॉप्ड है, और ये सोर्स है, ये भी हाईली डॉप्ड है। इन दोनों मटेरियल को क्या है, ये इन दोनों टर्मिनलों को किस प्रकार से इंसुलेटेड किया गया? SiO2 की लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर के द्वारा हमने जो है इसको किया है। गेट टर्मिनल जो आपका मेटलाइजेशन लेयर होती है, उसके ऊपर हमने गेट टर्मिनल बना रखा है, जो किसके? एल्यूमिनियम की एक छोटी सी परत होती है। तो संरचना लगभग सेम है, ठीक है। देखते हैं इसके सिंबल्स की बात, सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप, ये इसके सिंबल्स हैं। ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है, एन चैनल मॉसफेट है। इस प्रकार से सिंबल होता है गेट। ये सब्सट्रैक्ट का सिंबल है, एक चौथा टर्मिनल जो होता है, आप चार टर्मिनल भी बना सकते हैं और तीन टर्मिनल भी हो सकते हैं। चार टर्मिनलों में आपका एक गेट, एक ड्रेन और एक सोर्स होता है। चौथा टर्मिनल आपका सब्सट्रैक्ट वाला होता है, जबकि आपका तीन टर्मिनल में जो सब्सट्रैक्ट वाला टर्मिनल होता है वो आपका इंटरनली जो होता है
सोर्स वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इंटरनली क्या होता है, सोर्स वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और जो एरो दे रखा है, एरो बेटा इसमें करंट की डायरेक्शन का मतलब करंट की जो डायरेक्शन है उसका फ्लो दे रखा है, किस प्रकार से वह फ्लो करता है ये करंट, उसकी डायरेक्शन का ये जो है डायरेक्शन दे रखी है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन दे रखी है। तो ये सर्किट इसके सिंबल्स थे। डी टाइप मॉसफेट में एन चैनल और पी चैनल के सिंबल्स हैं। और ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी, इसकी जो है संरचना है, इस प्रकार से संरचना होती है। बस चेंज कितना है, चेंज ये है कि यहाँ पे चैनल बना दिया है एन टाइप का चैनल जो लाइटली डॉप्ड है, जिसके अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, होल्स हैं। इस चैनल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्किंग के लिए हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग डायग्राम देखते हैं, जिसे हम बाइसिंग भी बोलते हैं। तो वर्किंग डायग्राम है इसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने गेट टर्मिनल को सोर्स टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, जो आपका नेगेटिव बायस है, ठीक है। गेट टर्मिनल आपका नेगेटिव बायस है। और सोर्स ड्रेन टर्मिनल को आप देख सकते हैं, हमने एक ड्रेन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सोर्स टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। और दूसरा चीज़ होती है यहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट वाला चैन, जो चौथा टर्मिनल, क्योंकि इसमें एंट्रली कनेक्टेड है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकते हैं आप इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ से देख सकते हैं ये इस प्रकार से यहाँ से ये जोड़ दिया जाता है सब्सट्रैक्ट वाला टर्मिनल, ठीक है। तो इसकी बाइसिंग भी बोल सकते हैं और इसकी ये वर्किंग भी होती है। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि हमारा जिस प्रकार से एनहांसमेंट टाइप में होता क्या था कि जब हम गेट पे कोई वोल्टेज नहीं होता था, आपका गेट पे किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं होता था, तो यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड में किसी प्रकार को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता था। लेकिन जब हम गेट टू सोर्स टर्मिनल पे जब कुछ वोल्टेज अप्लाई करते थे, तो उस वोल्टेज के कारण ये जो आपकी जो इंसुलेटेड लेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था, जिसके कारण इसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज तथा एक साइड में निगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाता था, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है आपका निगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाता था, और जिसकी वजह से ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी टाइप सब्सट्रैक्ट से, नेगेटिव चार्ज की वजह से पी टाइप सब्सट्रैक्ट से जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके रिपल हो जाते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपके इससे दूर हो जाते थे और जो होल्स हैं वो इसके करीब पहुंचने लगते थे। तो इस प्रकार से और थोड़ा सा और वर्किंग, मतलब इसकी जो आप वोल्टेज अप्लाई किया हमने जो वीजीजी या बीजीएस गेट पे से अपना, इस वोल्टेज को जैसे हम बढ़ाते थे तो उस बढ़ाने पर क्या हो जाता था, इन दोनों एन टाइप चैनलों यानी कि ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक रास्ता बन जाता था। एनहांसमेंट टाइप में ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका ड्रेन टर्मिनल है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले से ही एक चैनल दे रखा है, पहले से ही यहाँ पे एक चैनल दे रखा है। तो इस चैनल के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये वर्किंग इसकी जो है सेम आपका JFET की तरह है। किसकी तरह है, सेम आपकी वर्किंग किसकी तरह है, JFET की तरह है। तो देखते हैं वर्किंग में इसके लिए क्या होता है कि यदि हमने गेट और सोर्स और सब्सट्रैक्ट वाले टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया, देख सकते हैं आप ये जुड़ा हुआ है एक साथ, या रिवर्स बायस जोड़ दिया। अब क्या है कि अब यदि गेट टर्मिनल को हम शून्य रखें, अर्थात जो यहाँ पे वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पे हमने वोल्टेज जो आपका गेट वोल्टेज है VGS की हम बात कर रहे हैं, VGS बराबर आपका 0 है। अभी क्या है, VGS बराबर आपका 0 है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ड्रेन व सोर्स के बीच में VGS बराबर 0 है तथा ड्रेन और सोर्स के बीच में एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई है, यानी कि जो आपका VDS होगा। इस केस में कंडीशन नंबर पहले लेके चल रहे हैं, इसके क्या होगा, VDS बराबर VDS ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, यानी कि कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें JFET की समान इलेक्ट्रॉन जो होंगे ड्रेन की ओर आकर्षित होंगे। क्या होंगे, ड्रेन की ओर आकर्षित होंगे। क्यों आकर्षित होंगे, क्योंकि जो एन टाइप आपका देख सकते हैं, जो ड्रेन टर्मिनल है वो एन टाइप के मटेरियल से कनेक्टेड है। ड्रेन टर्मिनल, चूंकि ड्रेन टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एन टाइप मटेरियल से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ड्रेन टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे सोर्स से निकलकर ड्रेन टर्मिनल की तरफ गति करेंगे। क्या करेंगे, सोर्स से निकलकर ड्रेन टर्मिनल की तरफ गति करेंगे।
अब जब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट बहना फ्लो होती है जब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो यदि यहाँ पे सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है तो आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ड्रेन टू सोर्स। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, जो ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन से निकलकर जो धारा होगी वो सोर्स की तरफ फ्लो होने लगेगी। तो आपकी जो ड्रेन करंट है जिसे हम बोलेंगे आईडी, तो यहाँ पे आईडी फ्लो होने लगेगी जब कब कंडीशन क्या है, बीजीएस बराबर जीरो। जब आपका बीजीएस बराबर जीरो है, ठीक है, और बीडीएस इक्वल ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक पॉजिटिव बीडीएस वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, क्या है, पॉजिटिव बीडीएस वोल्टेज अप्लाई किया है, तब आपकी जो है फुल करंट आईडी जो है फुल आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी। बीजीएस बराबर जीरो पे जो ड्रेन करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। जिसका कारण क्या है, कारण ये है क्यों, क्योंकि ये चैनल पहले से बना हुआ है और यहाँ पे किसी अवरोध है नहीं, ठीक है, चैनल बना हुआ है तो ड्रेन टर्मिनल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे और ये जो होगा ड्रेन टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी और फुल मतलब अपने पूर्णतः वैल्यू पे जो है करंट प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि आपका बीजीएस बराबर जीरो है, अवरोध जो है वो आपका जीरो है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजीएस बराबर जीरो पर ड्रेन धारा का अधिकतम मान, सैचुरेटेड ड्रेन जो अधिकतम मान क्या होता है, आईडीएसएस बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड ड्रेन धारा आईडीएसएस प्रवाहित होगी, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन क्या आएगी बेटा, सेकंड कंडीशन ये आएगी, देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, सेकंड कंडीशन होगी यदि, अब हम क्या है इसमें जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, मान लीजिए ये लेस, यानी कि हम जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो बढ़ाते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बढ़ाने पर आप देख रहे होंगे कि मैंने लेस देन जीरो लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव रिवर्स बायस वोल्टेज है तो हमेशा एक जीरो से कम रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अब क्या है, मान लीजिए हमने जो है जो बीजीएस है वो लेस देन जीरो किया, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव बायस में इसको हमने रिवर्स बायस में बढ़ाया। सपोज दैट ये बीजीएस बराबर -1 वोल्ट, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो निगेटिव वोल्टेज के कारण चैनल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे निगेटिव, अब इसमें हमने निगेटिव वोल्टेज दे दिया तो चैनल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पी सब्सट्रैक्ट की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि पी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। तो जो चैनल से जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इट मीन्स यहाँ से जो आपके नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी सब्सट्रैक्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड जो आपका पी सब्सट्रैक्ट में जो आपके पी सब्सट्रैक्ट में होल्स जो होंगे, जो पी सब्सट्रैक्ट में होल होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके चैनल की तरफ। क्यों क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया है। तो जिस जो नेगेटिव है एन, जो आपका चैनल है एन चैनल है, इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी, इस इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो आपके होल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में चैनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मैं सिंबल बना देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन ये रह जाएगी इसमें, और जबकि आपकी होल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो आपके चैनल में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चैनल में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो आपके जो पी टाइप से जो आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मिलकर कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब इस कारण से चूंकि आपका पी टाइप का जो सब्सट्रैक्ट है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और जो एन टाइप का चैनल वो भी लाइटली डॉप्ड है लेकिन उसके मुकाबले उसका एरिया कम है, तो इसके वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स जो रिकम्बाइन होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में जो आपकी चैनल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चैनल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब आप फिर से मैं एक बार इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। चूंकि आपका ये गेट टर्मिनल रिवर्स बायस है, ध्यान से देखेंगे, गेट टर्मिनल रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में क्या है, हमने इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए सब यहाँ से भैया इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके इस टर्मिनल पे आएंगे, गेट टर्मिनल पे। तो गेट टर्मिनल पे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो
उस गेट टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होगा, वह यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो चैनल में इलेक्ट्रॉन होगा, वह उसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा, क्योंकि एन टाइप मेटल में आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो वह इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने के कारण क्या होगा, ये आपके इधर के लिए मूव करेंगे, पी टाइप सब्सट्रैक्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और पी टाइप सब्सट्रैक्ट जो आपके होल्स होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एन चैनल की तरफ मूव करेगा। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे इस क्रिया में जो है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर कंबाइन हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके होल्स होंगे वो आपके एन चैनल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये चैनल का कंडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होने के कारण क्या है कि ड्रेन टर्मिनल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए जा रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब जब संख्या ही कम हो जाएगी तो उनकी जो कंडक्टिविटी है, मूवमेंट भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब संख्या कम हो जाएगी तो मूवमेंट भी कम हो जाएगा। अब जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो आपका जो करंट है वो भी कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज VGS को बढ़ाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, चैनल में जो होता है चैनल की कंडक्टिविटी घट जाती है, जिसके कारण आपके जो है जो ड्रेन करंट है उसके मान में क्या आती है, कमी आती है, जिसके कारण जो आपकी ड्रेन करंट है उसके मान में कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ से रीजन क्या, जो आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे जैसे यदि हम यदि हम BGS को मान लीजिए -2 वोल्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी और घट जाएगी, -3 वोल्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी और घट जाएगी। इसी प्रकार से एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी BGS को बढ़ाते बढ़ाते, जब आपकी ID बराबर क्या हो जाएगी, एक मान BGS का वो आएगा जब ID बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे उसको, कट ऑफ रीजन बोलते हैं। जब आपका BGS का मान, BGS बराबर इस ऐसे मान पे जब आपकी जो ड्रेन धारा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलेंगे, कट ऑफ वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम BGS को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है रिवर्स बायस में BGS को बढ़ाने पे जो आपका ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। क्या हो जाएगी, आपकी कम होती रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ड्रेन करंट आपका कम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन, पहली वाली कंडीशन की यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कि यदि आपकी VGS बराबर 0 है, पहली वाली कंडीशन की यदि बात करें VGS बराबर 0 है, तो आपकी ड्रेन करंट जो होगी मैक्सिमम होगी। और BDS को बढ़ाते रहने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि BDS को बढ़ाने से आपकी जो है ID को, मतलब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगी, और BDS को कितना भी बढ़ाते रहें तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डी मॉसफेट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डी मॉसफेट की, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ध्यान से देखें, ये आपका टर्मिनल ID टर्मिनल है, ये टर्मिनल क्या है, ID है, यानी कि ये वाला आपका ID का पॉइंट है, और ये आपका BGS वाला पॉइंट है, ये क्या है, आपका BGS है। आप देख सकते हैं इधर पॉजिटिव है और इधर ये निगेटिव है BGS, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखने पे क्या होगा, जैसे जैसे जब BGS बराबर 0 था, इस पॉइंट पे देखें, जब BGS बराबर 0 था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है बहन, ये फर्स्ट पॉइंट है, BGS बराबर 0 है तो ID बराबर क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ID बराबर मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम ID है, यानी कि IDSS ये जो होगी ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसे हम सैचुरेशन, जो क्या कहेंगे, जिसे हम सैचुरेशन करंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ड्रेन धारा का अधिकतम मान, सैचुरेटेड ड्रेन धारा, सैचुरेटेड ड्रेन धारा। अब सेकंड देखते हैं हम कि हमने जो है BGS का मान लीजिए हम नेगेटिव रिवर्स बायस में बढ़ाते हैं, -1 वोल्ट किया, तब देख सकते हैं और कम हो गई, ठीक है। ड्रेन जो करंट है वो कम होना शुरू हो रही है, -2 देख सकते हैं हाफ हो गई, -2 देख सकते हैं हाफ हो जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अब -3 और कम हो गई, -4 पे और कम हो गई, -5 पे और कम हो गई। और जो ये आपका जो पॉइंट है देख सकते हैं आप ध्यान से, -6 पे देखेंगे आपकी ड्रेन धारा जो है बिल्कुल एक कर्व को फॉलो करें, एक कर्व को देखते हैं, -6 वोल्ट पर BGS बराबर जब -6 वोल्ट हो जाता है तो ड्रेन धारा आपका क्या हो जाती है, ड्रेन धारा क्या हो जाती है, आपका शून्य हो जाती है। और इसी पॉइंट को हम BGS वाले रिवर्स बायस में पिंच ऑफ वोल्टेज का नाम देते हैं, पिंच ऑफ कट ऑफ वोल्टेज का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये तो होगा हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज, देख सकते हैं आप वैन BGS बराबर <0, तब उसको इसमें देख सकते हैं वैन BGS बराबर 0।
ID बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू IDSS। तो देख सकते हैं जब बीजेस, ये कंडीशन अगली कंडीशन है, जब यदि हम बीजेस को जीरो से बड़ा करें, बीजेस को अगर हम जीरो से बढ़ाते हैं तब जो आईडी होगी, जो आपकी जो ड्रेन धारा होगी वो IDSS से भी ज़्यादा होगी। और इस मोड को हम बोलते हैं, इस वाले मोड में जो आपका मॉसफेट होता है वो आपका एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। वो क्या होता है, उस वाले मॉसफेट को बोलते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। जबकि ये वाला जो है आपका, ये इधर जो रिवर्स बायस में जब बीजेस आपका लेस देन जीरो रहेगा तो इसको बोलेंगे हम डिप्लीशन मॉसफेट। क्या बोलेंगे, डिप्लीशन मॉसफेट। इनको हम बोलते हैं, इन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम आईडी का मान निकाल सकते हैं। आईडी बराबर क्या होगा, IDSS आपका। यहाँ से आप जो है आईडी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की देखते हैं ये किसके किसके बीच में, ये ड्रेन धारा आईडी और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS के बीच में है। क्या है, ध्रेन धारा आईडी और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS के बीच में आपका ये जो है प्लॉटिंग की जाती है। अब देख सकते हैं क्या है कि यदि आपका ध्यान से देखेंगे, जब BGS बराबर जीरो है तो यहाँ देख सकते हैं आपकी ड्रेन धारा मैक्सिमम है। ये वाला पॉइंट देखेंगे, ड्रेन धारा मैक्सिमम है, ये BGS बराबर जीरो। इस वाले पॉइंट को फॉलो करें, ध्यान से देखें, इस वाले पॉइंट को फॉलो करें, BGS बराबर जीरो। तो ड्रेन धारा जो आपकी मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम ड्रेन सैचुरेशन करंट, अधिकतम संतृप्त धारा। ठीक है, तो ये धारा आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, वैन BGS बराबर -1 है तो ये देखिए धारा का मान कम हो गया। देन BGS बराबर -2 और भी कम हो गया, -3 पे और कम हो गया, और -4 पे और कम हो गया, -5 पे और कम हो गया, -6 पे बिल्कुल ड्रेन धारा जीरो हो गई। तो -5 पे जो होगा इसे हम बोलेंगे कट ऑफ क्षेत्र। लेकिन अब यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ड्रेन धारा यहाँ पे इस BGS बराबर जीरो पर, पॉइंट क्या है, BGS बराबर जीरो पे हमारा जो जैसे जैसे हम आईडी को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम BDS को बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं BDS को इंक्रीज कर रहे हैं। BDS को इंक्रीज करने पर क्या है, इसके साथ ये लीनियरली बढ़ रही है जो आपकी करंट है आईडी। जैसे जैसे BGS बराबर जीरो पर देख सकते हैं कि BGS बराबर जीरो पर क्या है कि आपका जैसे हम BDS को बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो जो है आपकी जो ड्रेन धारा है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे BDS को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आईडी बढ़ रही है आपकी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आके, एक पॉइंट पे आके, ठीक है, एक पॉइंट पे आके क्या होगा कि आपका जो ड्रेन धारा होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और BDS को कितना ड्रेन धारा आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। इसको हम बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र, यानी कि सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे जो आपकी ड्रेन धारा हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी। और BDS के जिस मान पर, ये मान की हम बात कर रहे हैं, BDS के जिस मान पर ये जो धारा आईडी जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। BDS का पिंच ऑफ वोल्टेज यानी कि BP बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज यानी कि बोलते हैं। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज BP बोलते हैं। तो ये जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डी मॉसफेट, किस प्रकार के, एन टाइप के डी मॉसफेट भी। सेम वर्किंग आपकी पी। चेंज कितना है बेटा, चेंज इतना है कि यहाँ पे जो ये चेंज है, देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ इसमें चेंज।